सुअरा के हवाई अड्डा यहाँ पहुँचा, जहाँ की पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ज़बरदस्त इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि काराकाट क्षेत्र और संसदीय सासाराम क्षेत्र, ये दोनों ही कहीं ना कहीं अभी के डेट में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरा शाहाबाद में हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। और इसमें खास करके पवन सिंह को हाल ही में जो है निकाला गया पार्टी से भी, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे शहर के शान ही नहीं बल्कि जाने माने हस्ती त्रिविक्रम जी हैं। अब इनसे हम बात करेंगे क्योंकि किस तरह से व्यवस्था हो रहा है। पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन पवन सिंह को निकाल दिया गया, इसलिए आप कैसे? पार्टी का निर्णय है और पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को जब पार्टी से हटाती है तो उस पार्टी को अपने सारे ऑप्शंस को देख लेना होता है। और बड़ा दुख लगता है कोई हमारे पार्टी का साथी अगर हमारी पार्टी से जाता है तो मुझे लगता है कि इसके लिए आशीष नेतृत्व का निर्णय है। तो मुझे लगता है कि ऐसी बात रही होगी और हमारे अपने सदस्य को हमारे घर में नहीं रहना हम लोग के लिए बड़ा दुख होता है उसमें। लेकिन चलिए, पार्टी का निर्णय है और पार्टी ने उसके पहले सारे ऑप्शंस तलाशे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर। लेकिन पवन सिंह के साथ बीजेपी अभी सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से काफ़ी लगाव। ये कैसे सॉफ्ट कॉर्नर आपको दिख रहा है? जब आप खुद ही कह रहे हैं पहला सवाल में कि निष्कासित कर दिया, अब कह रहे हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और आज देखिए काराकाट में सॉफ्ट प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, सॉफ्ट होने का विषय कहाँ आता है? क्या लग रहा है इस बार पीएम मोदी अगर सरकार में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बिहार के लिए कुछ खास क्या होने वाला है? बिहार भारत से अलग नहीं है, विश्व से अलग नहीं है। बिहार और भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध हैं और हमने देखा 14 के बाद जिस तरह से बिहार में प्रगति हुई है, जिस तरह से देश में प्रगति हुई है, वो हम सबों ने देखा है। और ये देश हमारा बिहार, हमारा काराकाट आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री जी के बीच के निर्देश में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बिहार का जितना विकास होना है उससे बढ़ चढ़ के होगा। और इसीलिए अभी जो हमारे वोटरों का रुझान है, जो बिहार वासियों का जो रुझान है, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी को लेकर निष्ठा और प्रेम और आशीर्वाद जनता का अभी भी उतना ही है। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, आप बीजेपी के नेता ही नहीं, मैं देखता हूं कि समाज सेवा में मुझे लगता है कि रोहतास ज़िला में शायद काफ़ी लोग जो है आपसे सीख लेते हैं और आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। शायद ये तो संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो काराकाट के जो उपेंद्र जी हैं, इनको जो है बहुत सारे जो है खास करके स्थानीय लोगों में शिकायत है कि कल कारखाने या ये सब सिर्फ कह रहे हैं, वादे, इनके बातों पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। इसको आप थोड़ा सा कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो दायित्व देती है मैं कोशिश करता हूँ निभाने का। दूसरी चीज़, समाज सेवा जहाँ हम धरती पर पैदा होते हैं वहाँ हमको चाहिए कि हम लोगों की सेवा कर सकें। वो एक प्रयास जारी है और हमसे बहुत ऊपर लोग हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और जनता विश्वास करती है, जनता चाहती है, बहुत उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद है। बाकी अभी कुछ किया नहीं हम लोगों ने और ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, सब लोग जिससे जितनी हो सकता है उतना लोग उसमें काम करते हैं लोगों के लिए। तो ये मेरा विषय नहीं है। दूसरी चीज़ है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में, तो जो लगातार आपके क्षेत्र में रहता हो, जो नेतृत्व कर रहा हो, थोड़ा सा एक इशू होता है, लेकिन जनता भी धीरे धीरे जान चुकी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और एक अच्छे नेता हैं और साथ में मोदी जी के साथ के गठबंधन में वो हैं। ये सबसे बड़ी गारंटी है कि आप मोदी जी के साथ हैं। सीएम नीतीश कुमार जैसा कि नोखा में कल ही रैली में हम लोग देखे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 बार गलती हो गई, अब ये तीसरा बार गलती नहीं होगा। लेकिन क्या लग रहा है जनता में आज भी ये संशय बना हुआ है, कहीं ऐसा तो ना हो कि चुनाव हो या फिर लोग अरे नहीं, जब आपके मंच से, आपके मीडिया के साथ में उन्होंने कहा है और उन्होंने बड़े नेता हैं नीतीश जी, उन्होंने जब ये कहा है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो मेरी टिप्पणी उचित नहीं है। हम सब समान, हमारे घटक दल के एक महत्वपूर्ण साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये सासाराम शहर के आन बान शान त्रिविक्रम जी, चूँकि बीजेपी नेता से बिलोंग करते हैं और जाहिर सी बात है कि ये नेतागिरी का कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल भाई, परिवार और समाज में बिल्कुल समाज सेवक के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही सच्ची खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।